जैसा हम जानते हैं, सामवी मुद्रा में साधक अपनी आंखों को भुआं के केंद्र अर्थात आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, पर केंद्रित करता है। योग दर्शन के अनुसार आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान अर्थात इंस्टीट्यूशन तथा उच्च चेतना और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। अतः हम समझ सकते हैं कि आज्ञा चक्र को सक्रिय करने से साधक की धारणा शक्ति अर्थात परसेप्शन ऑफ रियलिटी तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा तथ्य यह है कि सामवी मुद्रा के अभ्यास से शरीर की ऊर्जा नाड़ियां, जो कि ईडला, पिंगला और सुषुम्ना है, वे संरेखित और सक्रिय होती हैं। जब ये नाड़ियां संरेखित होती हैं तो साधक का सीधा संबंध अवचेतन मन से भी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक जो चाहेगा वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ने लगता है तथा उसकी शारीरिक क्षमताएं और मानसिक क्रियाएं स्वतः ही उसी अनुरूप कार्य करके इच्छा के अनुरूप परिणाम दिला देंगी। इसे हम ब्रह्मांड के आकर्षण नियम द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसके अनुसार जैसा हम बार बार तीव्र भावनाओं के साथ सोचते और मनन करते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अतः साम्यवी मुद्रा द्वारा जीवन सहज हो जाता है तथा परिस्थितियां साधक के अनुकूल स्वतः ही होती चली जाती हैं। दोस्तों, घेरण संहिता जैसे प्राचीन योग ग्रंथ में भी स्पष्ट वर्णन है कि जो इस सामवी मुद्रा की उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है वह भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मांड के समान हो जाता है। यह स्थिति उच्चतर चेतना और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ सामान्य मानवीय क्षमताओं से परे की शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए निरंतर धैर्य और पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यास करते रहना होगा, तभी सब कुछ संभव होगा।